नमस्ते दोस्तों। अगर हम कुछ कार्य करने जा रहे हैं और उसमें हमें सक्सेस चाहिए तो पहले हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। और दूसरी बात, हम जो कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य पर हमारा विश्वास होना चाहिए। मैं इसके लिए आपको आज दो कहानियां सुनाऊंगा। पहली मैं बताऊंगा संत सूरदास की। संत सूरदास जी ये बचपन से ही अंध थे, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी वह भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण पर उन्होंने कई भजन लिखे। उनको दिखता नहीं था, लेकिन फिर भी वो हर रोज भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाते थे, नियमित स्वरूप से जाते थे, टटोलते हुए जाते थे, लेकिन पहुंच जाते थे। उनको रोज कृष्ण मंदिर में आते हुए देखकर पुजारी ने उन्हें पूछा कि हे सूरदास जी, आपको तो कुछ दिखता नहीं है, आपको भगवान कृष्ण की मूर्ति भी दिखती नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप नियमित स्वरूप से मंदिर आते हैं। अगर आपको भगवान दिखते ही नहीं है तो आपको मंदिर में आने की क्या जरूरत है। तो भगवान सूरदास, संत सूरदास जी बोले कि मुझे भगवान कृष्ण की मूर्ति आंखों से दिखती नहीं होगी, लेकिन वो मेरे अंतर मन में समाये हुए हैं, वो मेरे मन से वो मुझे दिखते हैं। तो पुजारी ने कहा, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर वो आपको आपके अंतर मन में दिखते हैं, आपको आंखों से नहीं दिखते हैं, तो आपको मंदिर में आने की क्या जरूरत है। तब सूरदास जी बोले कि अरे, मुझे तो भगवान कृष्ण आंखों से नहीं दिखते होंगे, लेकिन मेरे कृष्ण लल्ला को तो मैं दिखता हूँगा, और इसलिए अगर मैंने मंदिर आना बंद कर दिया तो वो पूछेगा कि सूरदास किधर है, उसको मेरी चिंता होगी। और इसलिए मुझे तो दिखता नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण वो तो मुझे देख सकते हैं, और इसलिए मैं मंदिर रोज जाता हूँ। मतलब संत सूरदास जी को खुद पर विश्वास है, और वो जो कार्य कर रहे हैं, जो भगवान कृष्ण का दर्शन वो लेने जा रहे हैं, तो भगवान कृष्ण पर भी उनका उतना ही विश्वास है, और इसलिए वो बड़े संत बने, बहुत अच्छे अच्छे भजन वो लिख पाए। दूसरी कहानी मैं बताऊंगा। एक गांव था, विलेज, और वहाँ पे कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी, पूरा सूखा हो गया था, पेड़ों के पत्ते सब चले गए थे और पेड़ सूखे हो गए थे, फसल आने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। तब सब गांव वालों ने तय किया कि हम भगवान महादेव के मंदिर जाएंगे, वहाँ अभिषेक करेंगे और उन्हें प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आप कृपया करके हमारे गांव में बारिश होने दीजिए, और जिसके कारण ये सूखा निकल जाएगा और पेड़ पौधे वापस सब हरियाली हो जाएगी और पहले जैसा हो जाएगा। तो सब भगवान महादेव के मंदिर सुबह जाते हैं। जब वो प्रार्थना करने जाते हैं तब एक लड़की वहाँ पे आती है, और उस लड़की के हाथ में एक छाता होता है। तो सब गांव वाले अचंभित हो जाते हैं और वो लड़की को पूछते हैं, अरे बेटा, तुझे तो मालूम है कि पूरा सूखा पड़ा है, बारिश की कोई उम्मीद नहीं, पूरे फसल सूख गए हैं, आने की कोई उम्मीद नहीं, और ऐसे इसमें तू छाता लेके आई है, ऐसा क्यों। तो वो लड़की बहुत ही साधारण भाव से, निरागस भाव से जवाब देती है कि अरे, हम तो आज महादेव जी के दर्शन लेने आए हैं, अभिषेक करने आए हैं, और हम प्रार्थना करने वाले हैं कि भगवान हमारे गांव में बारिश प्लीज कीजिए। तो ये प्रार्थना तो वो सुनेंगे ही, और फिर जोर से बारिश होगी, मुझे विश्वास है, और इसलिए मैं छाता लेके आई हूँ। मतलब देखिए कि वो बच्ची को वो जो कार्य करने जा रही है उस पर पूरा विश्वास है, खुद पर विश्वास है, और महादेव जी पर भी उसका पूरा विश्वास है, और इसलिए वो छाता लेके आई है। कहने का मतलब यही ही कि अगर हम कुछ कार्य करने जा रहे हैं तो हमारा खुद पर विश्वास होना चाहिए,
उस कार्य पर विश्वास होना चाहिए। और अगर हम पूरे विश्वास से कार्य करते हैं तो ही लोग हम पर विश्वास करेंगे और एक दिन हम सफल हो जाएंगे। इसलिए खुद पर विश्वास कीजिए, हमारे कार्य पर विश्वास कीजिए और फिर यू विल गेट सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।